बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा? तो मई के महीने में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ वर्कलोड बढ़ेगा और उस वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, कुछ आसाबी तनाव खिंचाव भी रह सकता है, उस वजह से हल्की फुल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हो गए इस महीने के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो मई का महीना निस्बतन आप लोगों के लिए एक पुरसुकून महीना रहेगा। कुछ प्लैनेट्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपके ताल्लुकात में, आपके रिश्तों में एक कशमकश रह सकती है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 4 मई के बाद आप खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद शायद आपको वो क्रेडिट ना मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। फुल मून 16 मई को होगा, तो ये आपको थोड़ा मूडी भी बनाएगा और ये फुल मून अपने साथ एक चांद ग्रहण भी लाएगा, तो इसे ब्लड मून भी कह सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। और महीने के आखिर में जो न्यू मून होगा वो आपके अंदर एक नई एनर्जी भरेगा। आप लोग काफी सोशल रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप लोगों को अपने दोस्तों से फायदा होगा, अपने ताल्लुकात से आप लोग फायदा उठा सकेंगे। तो अब आप लोगों को अपने एक सर्कल से बाहर आना चाहिए, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, उनसे आपको फायदा होगा। और ये नए ताल्लुकात आपके कामों में, आपके कारोबार में, आपके जॉब एरिया में आपको सपोर्ट करेंगे। और मई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, काफी सेक्सुअल रहेंगे। मई के महीने में आपकी जिनसी जिंदगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लव लाइफ के हवाले से मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, लेकिन महीने के फर्स्ट हाफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने रिश्तों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने महबूब के साथ इख्तलाफ हो सकता है, ज़हनी तनाव खिंचाव रह सकता है। आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो आपने ये सारी बातें जहन में रखनी है कि पहले 15 दिनों में शक भी आएंगे, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, इख्तलाफात भी रहेंगे। लेकिन मई के सेकंड हाफ में हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपके रिश्तों में खूबसूरती आएगी। अब आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। महीने का सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पुरअमन हो जाएंगे। अगर पहले आपके इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ गलतफहमियों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा था, तो अब वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपके रिश्ते में मोहब्बत आएगी, हम आहंगी आएगी। आप अपने घरेलू मामलात को लेकर बड़े रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारियों में भी ऐसा ही हो सकता है। अब आप लोगों के अपने ताल्लुकात में जो पुराने झगड़े थे, जो पुरानी रंजशें थीं, वो दोबारा से सर उठा सकती हैं। पुरानी बातें, पुराने इख्तलाफात दोबारा से सर उठा सकते हैं। अब आप लोग 2 खानदानों के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप ही का कोई फैमिली मेंबर, कोई बड़ा बुजुर्ग आपको इस टेंशन से बाहर निकाल देगा। बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात रह सकते हैं। घरेलू जिंदगी में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आपका दिल उचाट रह सकता है, परेशान रह सकता है, आपका जहन परेशान रह सकता है। तो इन सारे हालात से बचने के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही चाबी है, और वो ये है कि आपने दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी। अपनी बात अपने हद तक रखनी है। दूसरों के मामलात में आपने अपनी राय नहीं देनी, बहस मुबासों में नहीं जाना। अगर आप बहस मुबासों में गए तो झगड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि चुप करके अपने काम में लगे रहें। और अगर कोई आपको टॉन्ट करने की कोशिश करेगा भी, तो भी आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर आप मई के महीने में सब्र करेंगे, सब्र, हौसले और बर्दाश्त के साथ रहेंगे,
तो ही यह महीना आप लोगों के लिए एक पुरसुकून महीना रहेगा। और ये एहतियात आपको पहले 15 दिन में करनी होगी। अगले 15 दिन अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, फैमिली के अंदर, अपने महबूब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा वक्त है। अब आप लोगों को जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आप लोगों की अच्छी जगह पर जॉब हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग इस वक्त अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहेंगे, मौके तलाश करते रहेंगे, आगे बढ़ने के, तरक्की करने के मौके तलाश करेंगे। आपका दिल चाहेगा जॉब स्विच करने को। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आएगी, वो काम बहुत अच्छा रहेगा, आपको इन फ्यूचर बहुत फायदा मिलेगा। अब आप लोग फ्री लांसिंग शुरू कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब हो सकती है। और वैसे भी अब आपकी इनकम बेहतर होगी, आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, आप लोग अपने कामों को लेकर बड़े एक्साइटेड रहेंगे। तो यहां भी आपको अपने करियर में पहले 10 दिन कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। पहले 10 दिन मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 मई से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो मई के पहले हाफ में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में जहां तक हो सके मोहतात रहना है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपने रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, साजगार वक्त रहेगा। आप लोग कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़े सौदे कर सकते हैं, उनसे आपको फायदा होगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं तो भी मई का महीना इस काम के हवाले से अच्छा महीना रहेगा, आपको फायदे मिलेंगे। तो मई के फर्स्ट हाफ में आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। गैर जरूरी चीजों पर, गैर जरूरी कामों पर आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपके एक्सपेंसेस में कमी आ जाएगी। महीने के सेकंड हाफ में आप लोग अपने ताल्लुकात की मदद से पैसा कमा सकते हैं। फिर आपके रिलेशंस भी आपको सपोर्ट करेंगे। किसी फॉरेन कंट्री से आपको फायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये ऐसे काम करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत तो पहले से कुछ बेहतर रहेगी। पुरानी बीमारियों से जान भी छूटेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं मिल रहा था, उसका इलाज मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को दौरान सफर बहुत मोहतात रहना होगा। गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। रास्तों पर चलते वक्त आपने मोहतात रहना है, हादसे का खतरा है। तो मई के महीने में आप लोगों को अपने ताल्लुकात से फायदा तो होगा, लेकिन आपने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। और इस महीने के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे वो होंगे 1, 4, 6, 13, 14 और 18। और इस महीने का जो इंपॉर्टेंट नोट है वो ये होगा कि आपने अपने एक्सपेंसेस पर नजर रखनी है। एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस करें। अपनी बोलचाल में आपने मोहतात रहना है। आपने मफरूज़ों पर, दूसरों की बातों में आकर कहीं भी पैसा नहीं लगाना और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करनी है। बाकी ओवरऑल ये महीना ठीक रहेगा, काम कारोबार के हवाले से अच्छा रहेगा। एक एहतियात है वो आप करेंगे तो बाकी मामला ठीक रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।